नंदिनी को कोई अपनी ओर खींच लेता है। नंदिनी की चिल्लाने की आवाज़ आती है और उसके बाद नंदिनी कहाँ गायब हो जाती है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये है पार्ट 2 नंदिनी और अर्जुन की शादी का। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे पार्ट 2 कैसे समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंदिनी और अर्जुन की शादी कराने जो दूसरे पंडित जी आए थे उनका नाम था हरि नारायण। वो पंडित जी उस दुल्हन की आत्मा को गंगाजल छिड़ककर वहाँ से भगाते हैं और फिर सुनाते हैं वो एक कहानी। ये कहानी 100 से 150 साल पुरानी थी, एक राजकुमारी की जिसका नाम था मीरा। उसकी शादी वीर से होने वाली थी। वो काफ़ी खुश थी अपनी शादी के लिए, लेकिन उसी के दूसरी तरफ दूसरा राजकुमार था भैरव सिंह, जो मीरा से शादी करना चाहता था। लेकिन मीरा उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती है क्योंकि वो वीर से ही शादी करना चाहती थी। और प्रस्ताव ठुकराने के बाद भैरव सिंह मीरा से काफ़ी गुस्सा हो जाता है। अब वो उससे बदला लेना चाहता था। शादी के दिन ही वो वीर को जान से मार डालता है, वो भी मीरा के सामने, उनकी ही हवेली में आके, जहाँ पर अब नंदिनी और अर्जुन की शादी हो रही थी। इससे ये पता चलता है कि ये जो दुल्हन की आत्मा है ये मीरा है, जो कि अपनी अधूरी शादी के लिए भटक रही है। वो बस इतना चाहती थी कि उसकी भी शादी हो जाए, लेकिन भैरव के कारण उसकी शादी वीर से नहीं हो पाती है और वो अपने हवेली के पीछे वाले कुएं में कूदकर जान दे देती है और ये शाप देती है कि इस हवेली में किसी की भी शादी नहीं होगी। जैसे मैं अपने दूल्हे के लिए तड़पी हूँ, ऐसे ही सभी दुल्हन अपने दूल्हे के लिए तड़पेगी। पंडित जी ये कहानी सुना ही रहे थे कि अचानक हवेली में हवाएं चलने लग जाती हैं और वहाँ की बत्तियाँ सारी बुझ जाती हैं और तब छत से आवाज़ आती है किसी के घुंघरू की। ये कोई और नहीं बल्कि मीरा ही थी। उसके छत पर छन छन चलने की आवाज़ें आ रही थी और ये आवाज़ें फिर सीढ़ियों की तरफ आने लगती हैं। सभी की नज़रें बस सीढ़ियों की तरफ थी और वहाँ से आती है मीरा, उसी लाल जोड़े में जिसमें अब तक वो नंदिनी को दिखाई दे रही थी। नंदिनी ये तो समझ चुकी थी कि मीरा कोई बुरी इंसान नहीं थी, वो बस अपनी शादी करना चाहती थी, लेकिन किसी दूसरे इंसान की ईगो की वजह से उसकी शादी नहीं हो पाती है। लेकिन इस टाइम पर वही मीरा गुस्से में थी और वो नंदिनी और अर्जुन की शादी भी नहीं होने देना चाहती थी। मीरा जोर जोर से हंसने लग जाती है, नंदिनी की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि अर्जुन अब मेरा है, तुम्हारी इससे शादी नहीं हो सकती। तुम्हारा ये सपना अधूरा ही रह जाएगा, बिल्कुल मेरी तरह, जैसे मेरा सपना अधूरा रह गया। मुझे भी शादी करनी थी, मैंने भी काफ़ी सपने देखे थे, लेकिन भैरव सिंह के गुस्से की वजह से वो सब अधूरा ही रह गया और अब किसी और दुल्हन की शादी मैं नहीं होने दूंगी। ये सुनते ही नंदिनी काफ़ी टेंशन में आ जाती है। वो पहले ही काफ़ी परेशान थी, उसकी शादी अधूरी ही रह रही थी, पूरी नहीं हो पा रही थी। अर्जुन भी बेहोश था, लेकिन मीरा अर्जुन की तरफ इशारा करती है और जो अर्जुन अब तक बेहोश पड़ा हुआ था वो खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें खुलती है जो कि बिल्कुल सफ़ेद थी और उसके अंदर से आवाज़ आती है अर्जुन की नहीं बल्कि मीरा की ही, और बोलता है, ये अब मेरा दूल्हा है, तेरा नहीं। मैं इससे शादी करूंगी और तेरी शादी इससे कभी नहीं होने दूंगी। नंदिनी वहाँ पर फूट फूट कर रोने लग जाती है और मीरा से कहती है कि मेरी क्या गलती थी, मैं तो बस अपनी शादी करने के लिए आई थी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। लेकिन दूसरी ही तरफ मीरा, जिसके अंदर कोई भावनाएं नहीं थी, उसके अंदर भरा हुआ था तो बस गुस्सा।
उसकी अधूरी शादी का, और वो किसी से कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है, नंदिनी को इग्नोर करती है। लेकिन अचानक से एक तेज़ हवा का झोंका आता है। वहाँ पर एक फ़ोटो फ्रेम लटकी हुई थी, वो गिर जाती है। उसके पीछे था एक एनवलप। पंडित जी उस एनवलप को उठाते हैं। उसके अंदर था एक पत्र जिसमें लिखा हुआ था, मीरा की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब वीर की सभी अस्थियों का विसर्जन हो जाएगा। वो सब अस्थियां हवेली के ही तहखाने में है और वहीं पर छुपी हुई है, जिसे अब किसी को तो ढूंढना होगा। जब मीरा को पता चल जाता है कि पंडित जी को ये पत्र, ये एनवलप मिल चुका है, मीरा भी टेंशन में आ जाती है। मीरा की आत्मा ये चाहती नहीं थी क्या कि उसकी मुक्ति हो सके, या फिर बस वो अर्जुन को हासिल करना चाहती थी ताकि नंदिनी की शादी का सपना भी सपना ही रह जाए। अब कोई भी लड़की अपनी शादी के लिए खुश ना हो पाए, उस हवेली में शादी ना कर पाए। मीरा पंडित जी से बोलती है कि ये कभी नहीं होगा, तुम्हें वीर की अस्थियां कभी नहीं मिलेगी। और ये कहते हुए वो हंसने लग जाती है। लेकिन पंडित जी उससे बिल्कुल नहीं डरते हैं और कुछ मंत्र बोलने लग जाते हैं। वो मंत्र इतने ताकतवर थे कि उसका सुनकर मीरा वहाँ से गायब हो जाती है। फिर पंडित जी बोलते हैं नंदिनी से कि ये रोने का वक्त नहीं है, ये तुम्हारे दूल्हे को बचाने का वक्त है। अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो मीरा सच में अर्जुन को ले जाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तो इस टाइम पर रोने की जगह हमें समाधान ढूंढना होगा। वो समाधान हमें पता है कि कैसे मिलेगा। हमें वो तहखाना ढूंढना होगा जहाँ पर वीर की अस्थियाँ हैं, जिससे हम उसका विसर्जन कर सके और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। मीरा बताती नहीं है, लेकिन उसे भी वीर के पास जाना है। उसे भी मुक्ति चाहिए बाकी आत्माओं की तरह। अगर हम वीर की अस्थियों का विसर्जन अच्छे से करेंगे तो मीरा की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी, जिससे आने वाली और शादियां नहीं रुक पाएगी और तुम्हारी शादी भी अच्छे से हो पाएगी। और अगर ऐसा नहीं किया तो अर्जुन की आत्मा को मीरा अपने साथ ले जाने ही वाली है और फिर अर्जुन तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा। नंदिनी चुप होती है और पंडित जी से बोलती है, पंडित जी आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी, लेकिन अर्जुन को मैं बचाकर ही रहूँगी। लेकिन फिर अचानक मीरा की हंसने की आवाज़ें आने लगती है। उसकी आवाज़ें पूरी हवेली में गूंज रही थी, सारी बत्तियां गुल। और फिर नंदिनी को कोई अपनी ओर खींच लेता है। नंदिनी की चिल्लाने की आवाज़ आती है और उसके बाद नंदिनी कहाँ गायब हो जाती है, इसका पता चलेगा आपको पार्ट 3 में। तब तक के लिए बने रहे। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।